से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप भी लोकतंत्र के महापर्व के भागीदार बने, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कल 7 बजे से पहले चरण का चुनाव है, जरूर मतदान करें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के रण में फिर से मोदी और शाह गरजेंगे, ये बड़ी खबर आपको बताते चले। राजस्थान के रण में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। दूसरे चरण के प्रचार में मोदी और शाह हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी का 21 अप्रैल को राजस्थान का दौरा प्रस्तावित है, तो वहीं पीएम भीनमाल में 11 बजे, बांसवाड़ा में 1 बजे जनसभा करेंगे। अमित शाह कुल 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंच रहे हैं। शाह कल शाम के 4 बजे भोपालगढ़ में जनसभा करेंगे और वहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो वहीं शाम कल 6 बजे उदयपुर में रोड शो भी किया जाएगा। अमित शाह 20 अप्रैल को 10 बजे भीलवाड़ा में सभा करेंगे और शाह 20 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कोटा में भी सभा करेंगे। तो चुनावी रण में हुंकार भरेंगे बीजेपी के 2 दिग्गज नेता। तो राजस्थान के रण में बीजेपी के स्टार प्रचारकों से जुड़ी भी बड़ी खबर आपको बता दें। दूसरे चरण के प्रचार में हुंकार भरेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। नायब सैनी का प्रदेश दौरा कल प्रस्तावित किया गया है। नायब सैनी बालोतरा में सभा करेंगे, मंडोर में भी रोड शो करेंगे। 20 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। सीएम योगी की निम्बाहेड़ा में 12 बजे, ब्यावर में 2 बजे सभा होगी। तो शाम 4 बजे जोधपुर में रोड शो भी करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इधर आजादी के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर पहली बार ऐसा मौका होगा जब कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सर्वाधिक वोट हासिल किए थे, लेकिन बीएपी से गठबंधन के चलते कांग्रेस ने सीट पर अपने हथियार डाल दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का दक्षिणांचल आदिवासी बहुल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला कई मायनों में खास है। पहली बात, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। दूसरी बात, यहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। आजादी के बाद से अभी तक यहां 17 सांसद रहे हैं, जिसमें 12 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं। वहीं 1 बार भारतीय लोकदल, 1 बार जनता दल और 3 बार बीजेपी के सांसद लोकसभा में गए। पिछले 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में मजबूत होते हुए भी गठबंधन करते हुए हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस के इस गठबंधन के कदम को राजनीति के जानकार कांग्रेस के लिए खतरा मान रहे हैं। बाप और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर है और कहीं न कहीं कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस लोकसभा सीट से कांग्रेस इस बार गायब है। कारण यह है कि कांग्रेस ने इस बार बाप को समर्थन दिया है और कांग्रेस का बाप को समर्थन देना दूरगामी यदि राजनीति परिदृश्य में देखे तो ये भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत चुनावी मैदान में हैं, जिनकी सीधी टक्कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय से है। ये बात और है कि गठबंधन से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में गहरी नाराजगी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने सर्वाधिक वोट हासिल किए थे। वहीं 8 सीट में से 5 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीट बीजेपी और 1 सीट पर बीएपी ने जीत हासिल की थी। डूंगरपुर कांग्रेस 69,338, तो वहीं बीजेपी 45,602। बीएपी की बात करें तो 50,285 वोट पाए। सागवाड़ा 46,742 वोट कांग्रेस को मिले, तो वहीं बीजेपी के खाते में 75,175 वोट गए। बीएपी की बात करें तो 63,176 वोट मिले। 84 की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 28,120 वोट गए, वहीं बीजेपी के खाते में 41,984 और बीएपी के खाते में 1,11,150। घाटोल की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 88,335 वोट गए, वहीं बीजेपी ने
55,537 वोट कमाए तो वीएपी के खाते में 84,644 वोट मिले। गढ़ी में 72,285 कांग्रेस को, बीजेपी को 87,392, वहीं बीएपी के खाते में 43,525 वोट गिरे। वहीं बांसवाड़ा में कांग्रेस को 93,017 तो वहीं बीजेपी को 91,617, वहीं बीएपी को 34,666 वोट मिले। वहीं बागीदौरा में कांग्रेस के खाते में 1,01,742 वोट मिले तो वहीं बीजेपी को 45,140 और बीएपी को 6,387। कुशलगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 97,480 वोट पड़े, बीजेपी के खाते में 87,676 और वहीं 33,758। कुल मिलाकर कांग्रेस को 5,95,000 तो वहीं बीजेपी को 53,123 वोट मिले, वहीं बीएपी के खाते में 4,81,591 वोट गए। अब तक इस सीट पर करीब 17 बार चुनाव हुए हैं और जिसमें 12 बार कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की है। और पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस यहां मजबूत स्थिति में थी। इसके बाद भी कांग्रेस को इस बार बाप को समर्थन देना पड़ा है और पूरा घटनाक्रम जो चला है इससे कहीं न कहीं कांग्रेस की फजीयत भी हुई है। और कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है, आम जो कैडर है कांग्रेस का, चाहे वो सामान्य ओबीसी का कांग्रेस का वोटर्स हो या एसटी का वोटर्स हो, तो सियासत के जानकार भले ही कांग्रेस के गठबंधन को उसके भविष्य के लिए खतरा बता रहे हों, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसा कतई नहीं मानते। वे गठबंधन को राजनीति की जरूरत बता रहे हैं। पोस्ट ऑफिस का एक डब्बा लता मंगेशकर की आवाज और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मजबूती के साथ कांग्रेस अपनी आवाज उठाती रही है। कई बार गठबंधन करने पड़ते हैं राजनीति में, इसको मजबूरी नहीं कहते, जरूरतें हैं राजनीति में। एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को साथ लेने की, एक दूसरे की मदद करने की जरूरतें पड़ती है। कई बार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन किया। बहरहाल आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस बांसवाड़ा और डूंगरपुर के चुनावी समर से गायब है। देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस और बीएपी मिलकर पिछले 2 बार से लगातार जीतने वाली बीजेपी के विजय रथ को रोक पाती है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की